शिखर रिजवान को हराने के लिए आश्रय का साथ पाने उसके ऑफिस पहुंचता है। आश्रय शिखर का साथ देने के लिए पहले तो मना करता है, पर शिखर उसे अपनी काबिलियत दिखाता है। शिखर आश्रय के वो राज खोल देता है जो आश्रय के अलावा किसी को नहीं पता होते। जहां आश्रय को गुस्सा आता है, वहीं वो शिखर को काम का आदमी भी समझ लेता है। आश्रय को शिखर पर बहुत गुस्सा आता है, पर आश्रय जानता था कि गुस्से से किसी का फायदा नहीं होगा, इसलिए आश्रय अपना गुस्सा शांत कर लेता है और बड़े ही विनम्र स्वर में शिखर से कहता है, क्या तुम सच में मेरे साथ मिलकर रिजवान और उसकी कंपनी को बर्बाद करना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, शिखर ने तुरंत आश्रय को जवाब दिया। आशा करता हूं कि तुम जानते हो कि रिजवान जैसे पक्के और ताकतवर खिलाड़ी से निपटना आसान नहीं है, आश्रय ने बहुत गंभीरता से कहा। इस बात का जवाब देते हुए शिखर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो बोला कि वो जानता है कि रिजवान कितना ताकतवर है, पर शिखर को उसकी एक ऐसी कमजोरी पता थी जो बड़े आराम से रिजवान को बर्बाद कर सकती थी। शिखर ने कहते ही अपने बैग से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले और मेज पर रख दिए। डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद आश्रय के चेहरे के भाव बदल गए। वो बहुत हैरान हो गया और शिखर से अचानक बोला, ये सब तुम्हें कैसे पता चला? हमारी कंपनी में काफी प्रोफेशनल हैकर हैं और इसलिए हमें किसी भी कंपनी की जानकारी हैक करने में कोई मुश्किल नहीं होती, शिखर ने गर्व से कहा और ये कहते वक्त उसकी आवाज में एक भारीपन था। शिखर ने रिजवान एंटरप्राइजेस की जानकारी निकालने के लिए चंद्रेश और कंपनी के कई लोगों को कल एक साथ बिठाया था और उनकी मदद ली थी। अगर रिजवान अपनी कंपनी के हैकर्स से शिखर की कंपनी के सर्वर्स हैक करवा सकता था, तो शिखर के साथ तो रिजवान से कई ज्यादा अच्छे और काबिल हैकर्स और फाइनेंशियल एनालिस्ट थे। शिखर ने आश्रय को आगे बताया कि उसने अपनी कंपनी के हैकर्स सूखे चावल खाने के लिए नहीं रखे। वाह शिखर, ऐसा लगता है मुझे तुम्हें आंकने में कुछ गलती हो गई। आश्रय सब कुछ जानने के बाद शिखर को एक नई तरह से देखने लगा। आश्रय अब सोच में पड़ गया था कि जो इंसान रिजवान एंटरप्राइजेस की आर्थिक राजों पर से पर्दा उठा सकता है, उसे कम समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। रिजवान एंटरप्राइजेस की रिपोर्ट देखकर आप क्या समझ पाए हैं? शिखर ने आश्रय से पूछा और उसकी तरफ ध्यान से देखा। यही कि उसकी कंपनी बड़ी स्मार्टली टैक्स की चोरी कर रही है, आश्रय ने सीधा जवाब दिया। शिखर जानता था कि इस मामले में आश्रय भी बहुत तेज है। सिर्फ एक ही नजर में आश्रय ने रिजवान एंटरप्राइजेस की चोरी पकड़ ली थी। वैसे अगर मैं आपसे पूछ सकता हूं तो आपकी योजना आखिर क्या है? शिखर आराम से कुर्सी पर बैठ गया और अपने सामने बैठे आश्रय की आंखों में देखते हुए बोला, मैंने पहले ही रिजवान के ऑफिस में एक अंडर कवर के रूप में काम करने के लिए किसी को भेजा है। मैं जल्दी उससे रिजवान के बारे में और बातें पता करवा लूंगा। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि रिजवान और रिजवान एंटरप्राइजेस पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। इतना कहकर आश्रय ने झट से अपना मोबाइल फोन निकाला और किसी को कॉल मिलाने लगा। पहली कॉल आश्रय ने अपने टैक्सेशन, कॉमर्स और इंडस्ट्री के सरकारी विभाग में काम कर रहे अपने दोस्तों को लगाई और रिजवान की टैक्स चोरी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी। इस कॉल से आश्रय ने पक्का किया कि रिजवान के ऊपर से प्रेसिंग और चार्जेस लगाने में कोई भी ढील ना हो। ये सब काम करने के बाद भी और भी कई तैयारियां बची थी। इसके बाद आश्रय ने सीधा फोन होम मिनिस्टर को किया। होम मिनिस्टर आश्रय का बहुत अच्छा दोस्त था और उसके लिए काम भी करता था। होम मिनिस्टर को फोन करने का मतलब था कि रिजवान के पास अब खुद को बचाने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। फिर आश्रय ने 5वां फोन मिलाया। इस बार आश्रय ने कंपनी के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के मैनेजर को बुलाया और उसे रिजवान एंटरप्राइजेस के बारे में बताया और उसे कहा कि मीडिया की व्यवस्था जल्द से जल्द शुरू की जाए। आश्रय जानता था कि रिजवान को खत्म करने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। अगर उसने कहीं भी ढील करी तो रिजवान इस बार फिर बच के निकल जाएगा। इसलिए आश्रय ने सभी बंदोबस्त इस तरह किए थे कि रिजवान कहीं से भी बच के ना निकल पाए। शिखर आश्रय की ताकत और पहुंच देखकर दंग रह गया था। शिखर ने आश्रय की तारीफ करते हुए कहा कि आश्रय का काम करने का तरीका बहुत ही कठोर है और ये रिजवान को सच में पूरी तरह तबाह कर देगा। असल में मैं बहुत समय से रिजवान को मात देना चाहता था, लेकिन मुझे उसके काम में कोई खामी नहीं मिल रही थी। आश्रय ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, रिजवान एंटरप्राइजेस की इतनी बड़ी खामी का पता लगाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद शिखर। अगर सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से होता है तो रिजवान एंटरप्राइजेस बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। आश्रय ने यह कहते हुए खिड़की से बाहर देखा। शिखर मन ही मन खुश हो गया था। सब उसके हिसाब से हो रहा था। चलो शिखर, अब हमारी जीत को चखने का समय आ गया है। तुम्हें मेरे साथ रिजवान एंटरप्राइजेस चलना होगा।
आश्रय ने यह कहा और अपने ऑफिस से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया। शिखर भी कुर्सी से उठ गया और आश्रय के पीछे जाने लगा। जब वो दोनों रिजवान एंटरप्राइजेस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कंपनी के गेट पर पुलिस और ऑफिस के कर्मचारियों की भीड़ लगी हुई थी। साथ ही कई मीडिया रिपोर्टर्स भी रिजवान के ऑफिस के बाहर जोर शोर से तस्वीरें खींच रहे हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कई लोग उस तरफ रुककर सब तमाशा देख रहे थे। रिजवान को जल्दी ही 2 इंस्पेक्टर ने कंपनी से बाहर निकाल दिया और कई रिपोर्टर्स इस बात की जानकारी लेने के लिए रिजवान के आसपास इकट्ठा हो गए। कानून तोड़ने के जुर्म में रिजवान को पुलिस इंस्पेक्टर ने सरकारी गाड़ी में ले बिठाया और पूछताछ के लिए वो उसे अपने साथ ले गए। इन सब के बीच आश्रय एक पुलिस इंस्पेक्टर के पास गया और उससे बोला, क्या आप बता सकते हैं कि ये सब क्या हो रहा है? ये सवाल आश्रय ने जानबूझकर पूछा था। हालांकि वो खुद इन सब के पीछे था, फिर भी वो मजा लेने वहां पहुंच गया था। उसने ये सवाल भी लोगों की नजरों के सामने जानबूझकर पूछा। पुलिस इंस्पेक्टर ने गंभीर स्वर में वही बात बताई जो आश्रय और शिखर अच्छे से जानते थे। रिजवान ने करोड़ों की चोरी की थी, इसलिए उसे जांच के लिए ले जाया जा रहा था। अच्छा, आश्रय ने अपने चेहरे का भाव ऐसा बनाया जिसे देखकर लगने लगा कि उसे इस बात पर विश्वास ही न हुआ हो। आश्रय ने अपना सिर हिलाते हुए अचानक पूछने की कोशिश की कि क्या वो मिस्टर रिजवान से कुछ बात कर सकता है, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे बिल्कुल इनकार कर दिया। जिसके बाद आश्रय ने पुलिस इंस्पेक्टर के पीछे खड़े आदमियों को एक अजीब तरह से देखा। स्टाफ के 2 सदस्यों ने तुरंत आश्रय का इशारा समझ लिया और वो रिजवान को आश्रय के सामने धकेलते हुए ले आए। मिस्टर रिजवान, क्या तुम ठीक हो? आश्रय ने परेशान होने का नाटक करते हुए कहा, लेकिन उसके मुंह पर कहीं न कहीं खुशी झलक रही थी। आखिरकार आश्रय और रिजवान दुश्मन है और कई समय से बिजनेस के क्षेत्र में एक दूसरे से लड़ रहे थे। यह पहली बार था जब आश्रय ने रिजवान को पूरी तरह से हरा दिया था। ये सब तुमने किया है? रिजवान ने अपने दांतों को मसलते हुए धीमी आवाज में पूछा। आश्रय को वहां देखकर धीरे धीरे रिजवान सब कुछ समझने लगा था। आश्रय ने बड़ी मासूमियत भरा चेहरा बनाया और एक नजर रिजवान की तरफ डालते हुए वो बोला, मिस्टर रिजवान, ये आप क्या कह रहे हैं? आश्रय अब रिजवान की स्थिति का भरपूर मजाक बनाने लगा। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? रिजवान ने एक हल्की आवाज में दहाड़ लगाते हुए बोला। रिजवान की कंपनी के खाते हमेशा बहुत ध्यान से और सिक्योरिटी के साथ रखे जाते थे। रिजवान ने कभी इस बारे में इतना सोचा नहीं, क्योंकि उसे अपनी कंपनी की सिक्योरिटी पर इतना विश्वास था कि उसके मन में कभी इस चीज को लेकर कोई ख्याल भी नहीं आया। उन्होंने इस काम को सफलता से करने के लिए बहुत समय लगाया था और इसीलिए रिजवान को यह सब देखकर झटका लग चुका था। रिजवान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आश्रय को कभी उसकी कंपनी की कोई भी कमजोरी मिल सकेगी। आखिर आश्रय उसकी कंपनी की छुपाई गई खामी कैसे ढूंढ सकता है? यह सवाल रिजवान को बार बार बहुत सता रहा था। लगता है इन सब में मुझे अपने एक दोस्त को धन्यवाद कहना चाहिए। आश्रय ने अचानक से अपने दांत दिखाते हुए शिखर को अपने पीछे से आगे आने को कहा। यह मेरा वो दोस्त है जिसने मुझे तुम्हारी कंपनी की इतनी जरूरी जानकारी देने में मेरी मदद करी। अब रिजवान के आगे शिखर खड़ा था। शिखर? रिजवान के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई हो। रिजवान शिखर को वहां देखकर और हैरान हो गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शिखर कभी उसकी कंपनी के बारे में यह जानकारी निकाल पाएगा। इस बुरे वक्त में भी रिजवान खुद को यह पूछने से रोक नहीं सका। वो शिखर की तरफ धीमी आवाज में बोला, शिखर, तुमने ये सब कैसे पता लगाया? मिस्टर रिजवान, आपने एक बहुत मशहूर मुहावरा तो सुना ही होगा, जैसे को तैसा। शिखर एक मुस्कान के साथ रिजवान की तरफ देखने लगा और फुसफुसाते हुए बोला, मैंने बिल्कुल सही किया तुम्हारे साथ। तुमने मेरी कंपनी के नए सर्वर पर हमला करने के लिए हैकर्स का इस्तेमाल किया, इसलिए मैंने भी तुम्हारी कंपनी की जानकारी निकालने के लिए अपने प्रोफेशनल हैकर्स का इस्तेमाल किया। हमारी कंपनी बहुत ही टैलेंटेड लोगों से भरी है, इसलिए ये सारी जानकारियां निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं था। फिर तुम इतना नीच काम कैसे कर सकते हो? रिजवान का मुंह कांप रहा था और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। सच कहूं तो ये सब मैंने तुमसे सीखा है मिस्टर रिजवान। शिखर ने एक लंबी आह भरी और अचानक वो आगे बोला, मैंने सबसे पहले ईमानदारी से तुमसे मिलकर इस बारे में बात करी थी, लेकिन तुम ही थे जो मुझे बर्बाद करने के लिए इतने बेताब थे, और इसीलिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मैंने केवल खुद को बचाने के लिए इस तरह का काम किया है।
रिजवान के चेहरे पर बहुत कठोरता मौजूद थी। शिखर का हर एक शब्द सुनकर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। बहुत देर बाद वो अचानक बोला, तो क्या तुमने ही आश्रय को यह सब करने के लिए कहा था? हाँ बिल्कुल, शिखर ने यह कहते हुए अपना सिर हिलाया और हल्की मुस्कान के साथ रिजवान को सारी बात समझाई। शिखर ने बताया कि वो अपनी अकेले की ताकत से रिजवान से नहीं लड़ सकता था, और भले ही शिखर रिजवान की कमजोरी को जानता था, वो फिर भी रिजवान से नहीं लड़ सकता था, और इसलिए शिखर ने आश्रय से मदद मांगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रिजवान ने गुस्से में अपनी आवाज बढ़ा दी। वो मन ही मन सोचने लगा था कि शिखर जैसा चालाक आदमी उसने कभी नहीं देखा था। शिखर ने उससे निपटने के लिए उसके दुश्मनों को एकजुट कर लिया था। शिखर एक छोटी कंपनी का मालिक था, और अगर रिजवान के आगे शिखर के जैसे 10 और भी आ जाते तो भी वो उसे हरा नहीं सकता था। हालांकि आश्रय एक बिजनेस टाइकून है, उसकी ताकत का इस्तेमाल करके शिखर ने रिजवान पर हमला किया था, और इसीलिए रिजवान की हालत आज ऐसी हो गई थी। रिजवान को अंदर ही अंदर डर सताए जा रहा था कि इस बार वो शायद बच नहीं पाएगा। मिस्टर रिजवान, तुम चाहते अगर तो हम दोस्त या पार्टनर भी बन सकते थे, लेकिन तुम्हें मुझसे लड़ने का बहुत शौक था, तभी मेरे पास तुम्हें बर्बाद करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। शिखर ने अपना सर थोड़ा ऊपर उठाया और बहुत गंभीरता से कहा। रिजवान ने अचानक से अपने बाल ठीक किए और जोर जोर से हंसने लगा। मैं रिजवान दारू वाला हूं, मैं तुम जैसे बच्चे से हार नहीं सकता, नामुमकिन है। रिजवान को हार एक्सेप्ट नहीं हो रही थी, और उसके लिए यह सदमा बनता जा रहा था। रिजवान ने पहले कभी शिखर पर इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसकी राय में शिखर ध्यान देने लायक नहीं था। आखिर शिखर दूसरों की नजर में एक छोटी टेक्नोलॉजी कंपनी का मालिक है। रिजवान और उसकी ताकत में बहुत फर्क था। रिजवान कभी उम्मीद नहीं कर सकता था कि उसके सामने खड़ा लड़का रिजवान जैसी बड़ी कंपनी की सिक्योरिटी को हैक करके उसकी जानकारी निकाल पाएगा। ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है शिखर, रिजवान ने गुस्से से शिखर की तरफ देखकर कहा। आखिर रिजवान का इस बात से क्या मतलब था? क्या रिजवान के पास इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता था? जानने के लिए सुनते रहिए मिलियनेयर डिलीवरी बॉय।